क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 222. Sun, moon and star are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Underline करो 5:3:2. They agree to dissolve on the 31st March 19 and their balance sheet as on given. क्या दिया देखो जरा ध्यान से. बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहला आइटम दिया है कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा. रिजर्व फंड के क्रेडिट में चला जाएगा. दैट इज कैपिटल अकाउंट में. सिंपल. जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड ये आएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में. सन्ड्री क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग रेंट रियलाइजेशन क्रेडिट. सेकेंड असेट पे आ जाओ. फर्नीचर गुडविल कहां पर आएगा? रियलाइजेशन डेबिट. जॉइंट लाइफ पॉलिसी ब्रैकेट में दिया है एट सरेंडर्ड वैल्यू. सरेंडर्ड वैल्यू मतलब जितने में हमको सरेंडर लाइबिलिटी है उसको हमने क्या किया? सरेंडर. तो उसकी वैल्यू हमें मिल गई है एसेट में. सन्ड्री डेटर स्टॉक ये सब रियलाइजेशन के डेबिट में. कैशेड बैंक अकाउंट के डेबिट में. एंड यहाँ पर एक दिया है कैपिटल अकाउंट ऑफ मून. तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा. सिंपल सी बात है. हमेशा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में होता था लेकिन इस सम के अंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट में भी है. दैट इज एसेट में भी है. तो उसको डेबिट को डेबिट में डालो, क्रेडिट को क्रेडिट में डालने का. अब देखते हैं. ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग वेयर द कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन. कुछ कैश ट्रांजेक्शन है, कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन है. क्या दिया है? फर्नीचर एंड स्टॉक वेर टेकन ओवर बाय सन एट ए एग्रीड वैल्यू ऑफ 35,000 एंड 28,000. सेकेंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना था? असेट में चेक करो कितना है. 30,000. वो सरेंडर किया मतलब उसका पैसा मुझे आएगा. ठीक है. नेक्स्ट उसके अलावा एंड द सन्ड्री डेटर वे रियलाइज इन फुल आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%. डेटर्स पे 20% डिस्काउंट देने के बाद बाकी का पैसा मिल गया. रियलाइज किया मतलब पैसा मिल गया. सन्ड्री क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय द मून एट 24,000. नो इशू. एंड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000 रुपीज़. ओके ये भी हो चुका है, हो जाएगा. इसके अलावा क्वेश्चन में देखो ज़रा कहीं पर कुछ और भी दिया है क्या? तो फिलहाल क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी आइटम एक्स्ट्रा नहीं दिया है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म. हमको रियलाइजेशन करना है बाकी के फर्म्स के हिसाब से. ठीक है. देखो क्वेश्चन में और कुछ बोला है क्या? नहीं ना. चलो शैल वी स्टार्ट. चलो पहला पोस्टिंग करते हैं. सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं. लायबिलिटी में पहला पोस्टिंग क्या है? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सन का कितना? एंड स्टार का? मून का नहीं दिया है तो डैश. नाउ कम टू रिजर्व फंड. तो बाय रिजर्व फंड कितना बोला है? 15. चेक करो ऊपर रेशियो दिया है 5:3:2 है ना. तो 5 + 3 8, 8 + 2 10. तो 15,000 डिवाइडेड बाय 10 1500. 15 5s are 7,500. 15 3s are 45 एंड 15 2s are 30. तो यानी हमारा आंसर आएगा 7,500, 4,500 एंड 3,000. तीनों को क्या करना है? डिवाइड. 15,000 को डिवाइड रेशियो में डिवाइड किया 5, 3 एंड 2 में. आगे देखते हैं. जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड. तो लायबिलिटी में जाएगा बाय लायबिलिटी. जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड कितना? 30,000. उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना? 26,000. एंड थर्ड हाउ मच? इफ. ठीक है. ना कम टू असेट साइड. असेट में पहला आइटम क्या दिया है? यहाँ पे 2 असेट्स करके लिखोगे पहले आप. फर्नीचर कितना बोलता है बेटा? 20,000. नेक्स्ट गुडविल 13,000. नेक्स्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 एट सरेंडर वैल्यू बोला है मतलब सरेंडर करना है. उसके अलावा डेटर्स कितना?
6060 stock 22,000. नेक्स्ट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4040 और कैपिटल मून का तो डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 10,000. कोई दिक्कत? क्या किया सबसे पहले मैंने पूरे के पूरे असेट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर किया जैसे मैं पहले से सब में बोल रहा हूँ. अब यहाँ पर टोटल कर लेते हैं है ना. असेट का टोटल करो लायबिलिटी का टोटल करो तो यहाँ पर 60,000 लायबिलिटी का आ जाएगा. इसका देखो 20 प्लस 33 1,45,000. चेक करना जरा सेम है क्या 20 33 63 123 125 145 बरोबर. चलो नेक्स्ट देखो बेटा ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्यूशन के दरमियान क्या क्या बोला है. द फॉलोइंग वेर कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन. कैश और नॉन कैश मतलब किसी को कैश में कन्वर्ट किया होगा या तो फिर किसी को एडजस्ट किया होगा. ठीक है. ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन पहला क्या दिया है फर्नीचर एंड स्टॉक वेर टेकन ओवर बाय सन. अंडरलाइन करो सन. तो असेट फर्नीचर क्या है अपना असेट. स्टॉक अपना क्या है असेट. असेट कहां पर आता है डेबिट में तो उसका टेक ओवर किधर आएगा क्रेडिट में. किसने टेक ओवर किया सन तो यहां पर किसका नाम आएगा सन कैपिटल अकाउंट. सन ने क्या टेक ओवर किया फर्नीचर. सन ने क्या टेक ओवर किया स्टॉक. फर्नीचर की वैल्यू दिया है क्या यस 35,000. स्टॉक की वैल्यू 28,000. नाउ जस्ट टेक द टोटल 63,000 हाँ ना. अब ये क्रेडिट में है तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा डेबिट. किसका डेबिट सन के डेबिट. तो सन के डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 63,000. दिक्कत टेक ओवर. नेक्स्ट बोलता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड. सरेंडर मतलब मेरे पास जो पॉलिसी थी उसको मैंने सरेंडर किया. सरेंडर करने के बाद मुझे पैसा मिलेगा. ठीक है. तो मेरी जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिया है असेट्स एंड लायबिलिटी दोनों की वैल्यू देखो सेम है. दोनों की वैल्यू सेम है. सरेंडर करने के बाद एक वो लायबिलिटी और एक मेरा असेट है. लायबिलिटी मतलब हर महीने मुझे क्या करना था फंड पे करना था. हर महीने मुझे क्या करना था पे करना था. समझा. मैंने एक पॉलिसी लिया जिसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी. उस पॉलिसी में मुझे हर महीने प्रीमियम भरना है. तो प्रीमियम भरना मतलब मेरे लिए फंड में पैसा जाना. बट एट अ जब मेरे को बिजनेस बंद करना है तो मैं आगे का प्रीमियम नहीं भरूंगा. तो मेरा जो वैल्यू भरा हुआ है और जो मेरी फंड की वैल्यू दोनों वैल्यू क्या है सेम. अब सरेंडर करूंगा तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी कंपेंसेट हो जाएगी. यानी जो वैल्यू है मुझे कैश में मिल जाएगा. मतलब मैंने जितना पैसा भरा है उतना पैसा मुझे रिटर्न मिलेगा. सिंपल. कितना रिटर्न मिलेगा देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर. तो आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने की है 30. तो सरेंडर करना मतलब गया पॉलिसी दिया. पॉलिसी देने के बाद पैसा आपको मिलेगा मतलब बैंक. क्या आएगा बेटा बैंक. तो यहां पे लिखो बाय बैंक. कौन सा जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना बेटा अमाउंट 30,000. कितना आएगा 30,000. उसके अलावा और क्या देखो सेंट्री डेटर्स वर रियलाइज. सेंट्री डेटर क्या किया उसने रियलाइज. बट क्या बोलता है इन फुल आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%. मेरा डेटर का वैल्यू कितना बेटा 60. तो डेटर्स को बोला मेरा 60,000 तो उसने बोला दूंगा लेकिन डिस्काउंट देगा क्या तू. हाँ मैंने बोला डिस्काउंट ले ले. कितना 20%. कितना परसेंट 20. तो देखो ध्यान से पहले देखो 60,000 का 20% कितना होता है. ठीक है वापस बोला ध्यान दो 60,000 का 20% कितना होता है 0,000 क्या तो 12,000 हो गया. इतना मुझे क्या देना है डिस्काउंट. क्या देना है डिस्काउंट. तो 60,000 में से 12,000 गया तो बचा कितना 48. तो यानी यहाँ पर डेटर का वैल्यू कितना आएगा 48,000. 78,000 टोटल आ गया. कोई दिक्कत. आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%. मैं बोलूँगा भाई पैसा दे सर पैसा दे सर डिस्काउंट दोगे तो अभी तुरंत पैसा देता है. चलो 20% डिस्काउंट ले लेकिन तुरंत पैसा दे. तो डेटर्स को पैसा कब मिल रहा है जब आप डिस्काउंट दे रहे हो तब. सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक का नाम आया. रियलाइजेशन के
क्रेडिट में बैंक का नाम आया तो बैंक के डेबिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन। कितना? 678। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट, सेंट्रिक क्रेडिटर वेर पेड, सॉरी टेकन ओवर बाय मून। सेंट्रिक क्रेडिटर कौन टेक ओवर कर रहा है? तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो उसका टेक ओवर डेबिट में आएगा, तो किसका नाम आएगा? मून कैपिटल अकाउंट। लिखो बाजू में क्रेडिटर। कितना में टेक ओवर कर रहा है? कोई से बोला है क्या? 24,000। ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा बोलो? रियलाइजेशन के डेबिट में किसका नाम है? मून। तो मून के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? बाय रियलाइजेशन 24,000। नेक्स्ट, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। अब एक्सपेंसेस भी पे करना है तो बैंक के थ्रू पे होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हाउ मच? 2,000। सेकेंड इफेक्ट, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन हाउ मच? 2,000। चेक करो मेरा कोई एसेट बचा क्या? देखो, फर्नीचर चला गया, स्टॉक चला गया, डेटर्स चला गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। गुडविल कभी जाता है कभी नहीं जाता है, सिंपल सी आता है। गुडविल कभी रियलाइज होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी एडजस्ट हो गया, क्रेडिटर हो गया, बचा क्या? आउटस्टैंडिंग। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। कितना एडजस्ट, कितना अमाउंट है बेटा? 4,000। तो इसका भी सेकेंड इफेक्ट डालो। मैंने बताया ना, जो एडजस्टमेंट जो बच जाएगा उस सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाउ मच? 4,000। चलो और कुछ करना नहीं है। टेक द टोटल। डेबिट का टोटल बताओ कितना होता है? डेबिट का टोटल बताओ कितना होता है? 145 प्लस 24 9 169 2 तो 171 175 175 175। क्रेडिट में देखो कितना आता है? 60 और 63 60 तो 123 प्लस 78 8 3 11 80 लगा 1 10 2,01,000। तो यानी क्रेडिट साइड बढ़ा है 2,01,000। 175 माइनस करें तो आंसर आएगा 26,000। मिल रहा है क्या? इस 26 को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। कितने पार्टनर में डिवाइड होगा? 3, सन, मून और स्टार। रेशियो क्या बोलता है? 5:3:2। तो डिवाइडेड बाय 10 करेगा तो 2,600 आ रहा है, इंटू 5 0 0 सेम 5 6 30 5 3 13 3 से करेंगे तो 0 0 सेम 3 6 18 3 2 6 प्लस 1 7 और 2 से करेंगे तो 5,200। कोई दिक्कत? यहाँ डेबिट है तो यहाँ पर किधर आएगा? क्रेडिट। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। चलो, पहला 13,000, सेकेंड 7,800, 5,200। नाउ टेक द टोटल ऑफ दिस। आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। देखो 35 प्लस 7 42, 42 प्लस 13 55, यहाँ पे 63 है तो 63 बड़ा है, 63 बड़ा है तो इसका था बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगा। कितना आएगा? 7,500। चेक कर लेना कैसे है। 35 प्लस 13 48, 48 और 15 63 हो रहा है ना। अब यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पर देखो कितना होता है? 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 7 35, 35 36 300। चेक कर लेना बेटा, टोटल चेक करना है भाई। बहुत में बोलना नहीं कि सर गलत कर रहे हैं। तुम्हारा भी काम है, मेरा काम अकेले का नहीं है कि मैं ही अकेला टैली करते बैठूंगा। तो टोटल यहाँ पर क्या? 36 300। सेम टोटल आपने यहाँ पर लिखा, उसमें से 10 गया तो 26 300 बचा। अब 85 प्लस 3 88, 88 प्लस 5 93 200, 93 200। डेबिट में कुछ नहीं है तो वही पूरा बैलेंसिंग फिगर आएगा 93 200। अब इस सब में देखो यहाँ पर भी बैलेंसिंग आया है, यहाँ पर भी बैलेंसिंग आया है,
तो यहाँ के बैलेंसिंग को भी आप बैंक में डालोगे और यहाँ के बैलेंसिंग को भी आप बैंक में ही डालोगे। सेकेंड इफेक्ट, मून के डेबिट में बैंक का नाम आया, स्टार के डेबिट पे बैंक का नाम आया, तो बैंक के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? मून कैपिटल और स्टार कैपिटल। मून का कितना? 26,300 और 93,200। और सेम सन का, तो यहाँ पर डेबिट में आएगा सन कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 7,500। नाउ अब आखिरी अकाउंट चल रहा है इसलिए दोनों को टैली करो। कितना आएगा? 500 एज इट इज, 8, 11, 7, 125। उधर चेक करो, 26,300 प्लस 2, तो इधर 500 लास्ट में आ गया। 6 + 6 12, 12 + 3 15, कैरी 1 3 12। दोनों साइड आपका क्या हो रहा है? टैली। टैली हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।